चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं यूनिट 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए क्लास 12 का जो एग्जाम आने वाला है 21 फरवरी को जो है फिजिक्स का एग्जाम, तो यूनिट 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब देखिए सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इसके दो गुणों को लिखें। तो इसका सबसे पहले गुण पढ़ना है, उसके बाद इस चैप्टर में जो डाटा के रूप में जो टेबल है, ये टेबल को याद करके जाना है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल देते हैं चेक वाला। क्या डालेगा, चलिए बताते हैं कि ढंग से घुमा फिरा के डालते रहते हैं। सबसे पहले देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के, वो तो हम लोग क्लास में पढ़ लिए हैं। सबसे पहले क्या है, देखिए एक टेबल के रूप में इसको सजाया गया है। ऊपर साइड देखिए तरंग दैर्घ्य और नीचे साइड आवृत्ति हाथ में। तरंग दैर्घ्य देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, तो गामा है सबसे छोटा, रेडियो सबसे बड़ा। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। अब देखिए तरंग दैर्घ्य के बारे में पूछा जाएगा, तो तरंग दैर्घ्य को इस साइड से छोटा से बड़ा किया जाना। अगर आवृत्ति के लिए पूछा जाएगा तो छोटा से बड़ा कर जाना। सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका है, गामा, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य तो आ जाएगा गामा। अब देखिए रेडियो में क्या होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक रेडियो, लेकिन आवृत्ति सबसे कम रेडियो। तो ये टेबल याद कर लीजिए। 10 का पावर 4, 10 का पावर -1, 10 का पावर -5, 10 का पावर -7, 10 का पावर -8, 10 का पावर -11, 10 का पावर -14। अब देखिए इधर क्या है, प्लस के रूप में 10 का पावर 4, 10 का पावर 8, 10 का पावर 13, 10 का पावर 14, 10 का पावर 16, 10 का पावर 19, 10 का पावर 22। अब ये डाटा याद कर लीजिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन डालते रहते जाए। वाला क्वेश्चन बैंक में आप लोग देख सकते हैं, इसलिए ये टेबल याद करना बहुत जरूरी है। ये मान भले ही याद करिए नहीं करिए कोई मतलब नहीं, लेकिन मान इसलिए बता रहे हैं कि देख के पता चले कि किसका छोटा है मान, किसका बड़ा है। अब देखिए इसी के आधार पर कभी कभी सवाल पूछ देता है कि माइक्रोवेव को परिभाषित करें, इसको दो गुणों के लिखें। या कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है कि माइक्रोवेव तथा एक्सरे के दो गुणों के लिखें। तो देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्यादातर जेड वाला पूछता है माइक्रो इंफ्रा, विजुअल कमी पूछता है और रेडियो कमी पूछता है, ये ना की तरह। ये दो और अल्ट्रा एक्सरे गामा रे, मतलब 2 और 3 5, ये 5 याद कर लीजिए। बस इस टॉपिक से, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। बस इससे ज्यादा इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। अब इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए कभी कभी ये सवाल पूछ देता है कि 6 प्रकार की आवृत्ति को बढ़ते क्रम में लिखें। तो सबसे पहले क्या लेना है, आवृत्ति लेना है तो नीचे साइड से लेना है। सबसे पहले क्या लेंगे, रेडियो, उससे बड़ा क्या है माइक्रो, उससे बड़ा क्या है इंफ्रा, उससे बड़ा विजुअल, उससे बड़ा अल्ट्रावायलेट, उससे बड़ा एक्सरे, उससे बड़ा गामा रे। बस इस ढंग से लिखना है कि छोटा है ये बड़ा है, कि छोटा से बड़ा की ओर गया। अगर इस तरह का सवाल पूछा जाए कि 6 प्रकार की, क्वेश्चन में इस तरह का कभी कभी चेक वाला पूछ देते हैं, लेकिन दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है कि आप 7 लिख दीजिए, क्या टेंशन है। वो पूछेगा 6, आप लिख दीजिए 7, कोई टेंशन नहीं है। अब इतना समझ में आ गया। अब देखिए कभी कभी ये पूछ देता है कि तरंग 6 प्रकार के तरंग दैर्घ्य को बढ़ते क्रम में लिखें। तो तरंग दैर्घ्य की तरह से लिखना है। तरंग दैर्घ्य सबसे छोटा क्या है, गामा, तो गामा को पहले लेना है। तरंग दैर्घ्य जो पूछा जाए सबसे पहले लेना है गामा। गामा से बड़ा क्या हो गया, एक्सरे, एक्सरे से बड़ा अल्ट्रावायलेट, उससे बड़ा विजिबल, उससे बड़ा इंफ्रारेड, उससे बड़ा माइक्रोवेव, उसके बड़ा रेडियो। अब देखिए तरंग दैर्घ्य ऊपर में हो गया आवृत्ति। बस इस ढंग से ये सवाल पूछा जाता है। तो इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आराम से आप लोग लिख सकते हैं। तो बस ये यूनिट 5 में इतना ही।
पढ़ के जाना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे यूनिट 6 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।